आज थे नए नए भाई के पास आए पैसे, तो आपका भाई निकल पड़ा एक और व्लॉग बनाने। अभी ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या व्लॉग बनाया जाए। खैर गाड़ी में ही डिसाइड हो गया क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आया हूँ फ्राई चिक्स, कोई नई चीज़ ट्राई करने। अभी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ रहे तो बेहतर है। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। आज से 14-15 साल पहले मैंने दी चिक्स का नाम सुना था, जो कि शाहदरा चिया मुसा के स्टेशन पर वाक़िया है, मगर अब ये फ्राई चिक्स खुल चुका है। पता नहीं अभी उनकी ब्रांच है कि यहाँ अलग है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। पहले तो इनका फ्रंट व्यू दिखाया जाए जो कि मुझे मुतासर करे। तो मैं दुकान के अंदर एंटर होता हूँ। लो जी, इसी तरह मैं एंटर हो चुका दुकान में क्योंकि मुझे मुतासर कर दिया फ्रंट व्यू ने। तो जाते साथ आपके भाई की एंट्री थी कि सब की आपके भाई पे नज़रें थीं, यहाँ तक कि आपका भाई खुद परेशान हो गया। ऐसा मैंने की लग गया। तो इसी के साथ भाई आपका भाई चल पड़ा ऊपर, क्योंकि ऊपर का भी व्यू लेना था, जायज़ा लेना था ऊपर का व्यू कैसा है। खैर मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात यह लगी कि इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने मुझे खुद कहा कि भाई हमारा भी व्लॉग बनाओ, हमारी भी वीडियो बनाओ, बिकॉज आई एम अ व्लॉगर एंड आल्सो अ सेलिब्रिटी। तो क्यों ना भाई, मुझे क्यों ना इस तरह वो कहना ही था उन्होंने। खैर मुझे इनका ऊपर वाला व्यू भी बहुत अच्छा लगा, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है अच्छा खासा डेकोरेट किया गया है। लेकिन शायद यहाँ की लाइट गई हुई थी जिसकी वजह से ज़रा गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से आपका भाई यहाँ पर ज़्यादा देर रुका नहीं। फिर मेरी नज़र पड़ गई बच्चों के झूलों पर, यानी यहाँ पर प्ले लैंड भी था, मगर मैं उसके अंदर नहीं गया क्योंकि अब तो मैं बच्चा भी नहीं रहा और टाइम भी कम था। और तीसरा वो बंद भी था, और चौथा उन्होंने मुझे कहा भी नहीं। तो मैं क्या थल्ले चलिए, ऐसा तो पहले मैंने आप कहन। यहाँ की मुझे जो सबसे मुनासिब बात लगी, इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं, और दूसरा यहाँ सफाई का बहुत इंतज़ाम है, ऐसे जैसे मैं यूरोप कंट्री में आ गया हूँ। बाकी ऐसी जगहों पर आना, मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और प्रॉपर जायज़ा लेना तो ख़ास तौर पर बच्चों वाली चीज़ें देखना, ऐसे लगता है जैसे फिर बचपना हो गया हो, लेकिन बचपना नहीं। खैर मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी एंटर हुए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब अपना ऑर्डर दे दूँ। मैं ऑर्डर की तरफ गया तो पहले जाते साथ मेरी स्क्रीन पर नज़र पड़ी। इन्होंने तो डिस्प्ले पर भी ऑर्डर लगाया हुआ था, यानी स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर स्क्रीन्स। इसके अलावा इन्होंने मुझे मेन्यू भी दिखाया, तो मैंने ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा कितनी देर, कहते कोई 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई फिर और घूम फिर लेते हैं। फिर मैंने तमाम होटल का, मतलब रेस्टोरेंट का व्यू दिखाया। रेस्टोरेंट ही कह सकते हैं, हैड प्ले लैंड भी कह सकते हैं, और कैफ़े भी। अब मैं हैड काफ़ी आ चुका था, तंग घूम फिर के भी, क्योंकि टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। फिर एक दफ़ा मैं पूछने गया भाई कितनी देर, उन्होंने मुझे बताया बैठ जाओ। फिर आपका भाई भी इतना शांत है, हौसले का, मैं फौरी तौर पर आकर बैठ गया और ये काफ़ी देर इंतज़ार किया। आज मैं अकेला नहीं आया था, तो हमने 2-3 चीज़ें चखनी थी या खानी थी। पहली दफ़ा खाना ट्राई ही होता है या चखना ही होता है, ऐसे कह सकते हैं, यानी टेस्ट लेना कैसा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आए थे। तो मेरे अलावा कोई और तो व्लॉग में आना नहीं चाहता, बिकॉज इट्स देयर चॉइस। तो आ चुका है जी ऑर्डर, ये है ऑर्डर आज का। मैं खाने वाला हूँ जिंगर बर्गर और साथ में बोतल, जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका था। दूसरी चीज़ें सारी गल दूसरे भाई दियाँ होंगियाँ। लो जी, फिर ऑर्डर का आना था, तो हम लोग तो उस पर टूट कर पड़ गए। एक तो ये कि भूख बहुत लगी थी, और दूसरा इंतज़ार काफ़ी करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर आकर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मेरी शर्ट और इनके रेस्टोरेंट का जो कलर है मिलता जुलता था काफ़ी हद तक, दोनों एकदम रेड रेड। दोस्तों आ चुका है बर्गर, ट्राई करते हैं कैसा है। आम जगह पर तो मैंने बहुत ज़्यादा खाए बर्गर, इसीलिए मैं तकरीबन बर्गर बन चुका हूँ। आज फ्राई चिक्स पर ट्राई करते हैं। बर्गर का साइज़ तो एकदम छोटा सा ही था, या शायद मुझे लग रहा था हम बड़े हो चुके हैं अब काफ़ी ज़्यादा। खैर मगर था बहुत कमाल, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। मगर छोटा साइज़ में, बट कोई नहीं, एक और लगवा लेंगे। बर्गर तो आपके भाई का आलमोस्ट आधे से ज़्यादा या आधा ख़त्म हो चुका था, और फिर आपके भाई की नज़र पड़ी बोतल पर। फिर मैंने फटाफट से बोतल खोली, क्योंकि डील में सिर्फ एक ही बोतल थी, और जिस पर नज़र भी पहले मेरी ही पड़ी थी, तो मैंने ही खोल ली। वैसे मैंने लेनी नहीं थी कोको कोला, मुझे इन्होंने ही कहा कि ऑफ़र है, वैसे भी थी। तो ऑफ़र तो हम छोड़ते नहीं, ख़ास तौर पर फ्री वाली हो ऑफ़र तो।
खैर जो भी था बर्गर बहुत टेस्टी था। फिर मैंने दोबारा एक और बाइट लगाई। खैर जब भी मैं इस तरह की कोई लजीज चीज़ खाता हूँ पता नहीं क्यों मेरी बोलती बंद हो जाती है। पहले की तरह की ही बाइट, बहुत मज़े की। रो जी मेरी तो डील हो चुकी है फिनिश। अब दूसरे को देखते हैं दूसरे की हुई है कि नहीं। मुझे इस रेस्टोरेंट की सेटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्नीचर वगैरह और बनावट जैसे बनाया गया है, कलरिंग का इस्तेमाल यानी रेड कलर बिल्कुल मेरी शर्ट के जैसा। और इसके अलावा किचन भी अच्छा है और तीसरा प्राइस भी मुनासिब है। मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और एक बार ज़रूर आजमाएँ। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लोकेशन बताने तो मैं इनकी भूल ही किया। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ इसकी और भी ब्रांचें हो सकती हैं, मगर मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो है गुलशन रावी की ब्रांच। तो अगर आप लोगों ने भी आना हो तो ये गुलशन रावी में वाक़ है। तो इसी के साथ बाहर निकलते हैं, इससे पहले ये हमें धक्के देकर बाहर निकालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।